पाक ईरान ताल्लुकात में नई पेशरफ। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 8 समझौतों पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की खसूसी शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के समझौते की तौसीक। पाकिस्तान और ईरान में वेटनरी हैवानात की सेहत से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान खसूसी इक़्तिसादी जोन भी बनाया जाएगा। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान हमारे लिए एजाज की बात। डॉक्टर इब्राहिम रईसी को देखकर हमारी आंखें ठंडी और दिल खुश हुआ। वफ्द को खुशामदीद कहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान 1947 में पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त था। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी का कहना है, पाकिस्तान की सरजमीन हमारे लिए काबिल एहतराम है। इसराइली मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल काबिल सताइश है। गजा की हिमायत पर पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग, बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। आम इंतखाबात के बाद आप पहले सरबराह मुमलकत हैं जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। पूरी कौम आपके दौरे का खैर मकदम करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने पुरतबाक इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पुरतबाक इस्तकबाल। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने ईरान के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर से वफाकी काबीना के अरकान का तारुफ करवाया। डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में यौम अर्ज़ की मुनासबत से पौधा भी लगाया। पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। सदर आसिफ अली जरदारी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी का नूर खान एयरबेस पर वफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स रियाज हुसैन पीरजादा ने इस्तकबाल किया। ईरानी सदर 24 अप्रैल तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। डॉक्टर इब्राहिम रईसी लाहौर और कराची भी जाएंगे, जहां वज़राए आला और दोनों सूबों के गवर्नर से भी मुलाकात होगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद पर कराची में कल आम तातील का ऐलान। पाकिस्तान हमसाया और बिरादर इस्लामी मुल्क दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी का कहना है, इंसानी हुकूक, फ़लस्तीन, इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका मौक़िफ़ है। पाकिस्तान और ईरान मुतालिका उमूर पर एक दूसरे से ताउन करते हैं। पाकिस्तान ईरानी मार्केट से फ़ायदा उठा सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सदर के दौरे के दौरान पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने का वसी एजेंडा ज़ेर बहस होगा। ईरानी सदर इलाकाई और आलमी पेशरफ्त और दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निमटने के लिए दो तरफा ताउन पर भी बात करेंगे। ईरानी सदर का दौरा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का एक अहम मौका फराहम करता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म दौरा चीन के दौरान निजी और सियासी मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। कायद नून लीग के करीबी दोस्त भी उनके हमरा होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की दहशतगर्द जमात बानी PTI मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, जिस शख्स का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था उसे वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। बानी PTI अवाम, सियासतदानों और इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं।
ज़िमनी इंतखाबात का मार्का मुस्लिम लीग नून के नाम। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कौमी असेंबली की 5 में से 2 सीटों पर लीगी उम्मीदवार फाते। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक नशिस्त, एक सीट आजाद उम्मीदवार ले उड़ा। सूबाई असेंबलियों की 16 नशिस्तों में से नून लीग ने 10 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक नशिस्त पर कामयाबी मिली। मुस्लिम लीग, काफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी एक नशिस्त पर फाते, एक नशिस्त आजाद उम्मीदवार ने हासिल की। कल रात को पाकिस्तान में और बिलखसूस पंजाब में जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं उसमें ये कहना कि जी हुकूमतें जीत जाती हैं, ये फिनोमेना इसलिए दुरुस्त साबित नहीं हुआ। जैसे मैंने बताया कि माजी के अंदर ये सब हो चुका है। ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत के जीतने की बात दुरुस्त नहीं, कामयाबी का सेहरा मरियम नवाज को जाता है। पीटीआई दौर में भी हमने ज़िमनी इलेक्शन जीता था। अवाम ने इलेक्शन में दुरुस्त फैसला किया। घोड़े और गधे शेर के सामने नहीं टिक सकते। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। सूबाई असेंबली इजलास बुलाने मखसूस नशस्तों से गलत का मामला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का इम्कान। JUI की खवातीन की मखसूस नशस्त पर सदफ यास्मीन के बजाय सदफ एहसान के नोटिफिकेशन का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और सदफ एहसान को नोटिस जारी कर दिया। बानी PTI की एहलिया बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाप्त करेगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस की समाअत। आसिफ जरदारी के लिए वकील ने सदारती इस्तिस्ना मांग लिया। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए, एक मुल्जिम की हाजिरी नहीं हुई, अगर वो नहीं हाजिर होता तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की मुद्दत में तब्दीली का इंदिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुद्दत में तब्दीली के लिए सीनियर वकीला से राय तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कराची रजिस्ट्री में प्लॉट के तनाजे के केस की समाअत के दौरान इस्तफसार किया, हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील की मुद्दत क्या होनी चाहिए। वकीला ने जवाब दिया, अपील की मुद्दत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का एक महदूद फैसला मौजूद है, आपको असर नौ जायजा लेना होगा। पेशावर हाई कोर्ट के 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस खुर्शीद इकबाल, जस्टिस फजल सुबहान और जस्टिस शाहिद खान हलफ उठाने वालों में शामिल। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने जजेस से हलफ लिया। कौमी असेंबली इजलास आज होगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक सदारत करेंगे। ननकाना साहब में मतरूका वक्त इमलाक पर गैर कानूनी तजावुजात समेत हालिया बारिशों से फसलों और इमलाक की तबाही पर ऐवान में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर आजम नजीर तारिर सदर मुमलिकत के खिताब के पर इजहार तशक्कुर की तहरीक ऐवान में पेश करेंगे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। जराये के मुताबिक बजट इजलास में माली साल 2024-25 के बजट पर तजावीज पेश की जाएंगी। इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अराकीन की तजावीज पर गौर होगा। इजलास में अराकीन असेंबली अपने अपने हलकों से मुतालिक तजावीज देंगे। इस्लामाबाद के नए IG सैयद अली नासर रिजवी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। अली नासर रिजवी को वफाकी हुकूमत की जानिब से IG इस्लामाबाद तैनात किया गया। कबल अज़ीं पंजाब हुकूमत ने अली नासर रिजवी को रिलीव करने से इनकार कर दिया था।
बिशाम में चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी। काफिले की नकलो हरकत की इतला एक दिन पहले 25 मार्च को रिवायती मील के जरिए दी गई थी। काफिले की नकलो हरकत की इतला 7 दिन पहले दी जानी चाहिए थी। बलूचिस्तान के जिला खुजदार और अतराफ में जलजले के शदीद झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 27.77 किलोमीटर मरकज खुजदार के करीब था। जलजले के बाद लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। किसी जानी और माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। लाहौर का माल रोड बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के लिए नो गो एरिया करार। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला रोकने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगा दिए गए। 90% शहरियों का हेलमेट पहनना खुश आइन, मगर मजीद सख्ती करने की जरूरत है। CTO लाहौर अमरा अतहर की गुफ्तगू। मुल्तान में स्वी गैस टास्क फोर्स की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। गैस चोरी में मुलविस मजीद 9 सारिफीन पकड़े गए। गैस चोरी में मुलविस सारिफीन के कनेक्शन मुनक़ता, भारी जुर्माने आए। बैसाखी मेले में आने वाले सिख यात्रियों की भारत रवानगी। सिख यात्री हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इंतजामात पर खुश। कहा, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को उम्र भर फरामोश नहीं कर सकते। हमें पाकिस्तान में VIP प्रोटोकॉल मिला। पंजा साहब, ननकाना साहब और करतारपुर में बहुत मोहब्बतों से नवाजा गया।